नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग देखेंगे राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। मुख्य मुख्य बिंदु को देखेंगे। बहुत डीप में तो चीज़ें नहीं आती है और बहुत ज़्यादा डीप में अगर क्वेश्चन यहाँ से अगर बनता है तो लोगों को कठिनाई आ जाती है। फिर भी जो मोटे तौर पे जो चीज़ें हैं ना, उससे काम चल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। तो बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो 31 मार्च 1936 को। ये याद रखना ज़रूरी है कि बिहार की स्थापना कब हुई थी। 31 मार्च 1936 को। राजधानी पटना है। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है और कुल जिले हैं 38। और मुख्य भाषाएं हैं हिंदी और उर्दू। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हिंदी और उर्दू जो है ये मुख्य भाषा है बिहार की। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को, यानी बिहार के बाद उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई। राजधानी है लखनऊ और इसका जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी बड़ा है। ये 2,36,246 वर्ग किलोमीटर है और इसमें कुल ज़िले की संख्या है 75। हिंदी और उर्दू इसकी मुख्य भाषा है। फिर देखते हैं उड़ीसा की बात करें तो 1 जनवरी 1936 को यह स्थापित हुआ था। दरअसल बिहार, झारखंड और उड़ीसा वो दरअसल एक ही समय में समझिए तो बना था। फिर इसकी राजधानी है भुवनेश्वर और इसका क्षेत्रफल है 1,55,707 किलोमीटर। कुल जिले हैं 30 और मुख्य भाषा इसकी है उड़िया। आगे बात करें हम लोग तमिलनाडु की। तो 26 जनवरी 1950 को तमिलनाडु बना। राजधानी है इसकी चेन्नई। 1,30,058 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। टोटल जिले हैं 33 और प्रमुख भाषा है इसकी तमिल। फिर असम बना 26 जनवरी 1950 को। राजधानी है दिसपुर और इसकी जो क्षेत्र वर्ग किलोमीटर है 78,438 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। कुल जिले हैं 33 और इसकी मुख्य भाषा है असमिया, बोडो और कार्बी। फिर हम लोग देखते हैं आंध्र प्रदेश की। ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश जो है ना, इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1953 को। इसकी राजधानी है अमरावती। 1,60,205 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कुल जिले हैं 13 और तेलुगु और उर्दू इसकी मुख्य भाषा है आंध्र प्रदेश की। फिर बात करें राजस्थान की। तो राजस्थान का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 30 मार्च 1956 को। राजधानी है जयपुर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। यानी कि देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ना, राजस्थान मतलब बड़ा राज्य है। ठीक है ना। अभी तक आप देखें तो सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा है? तो वो राजस्थान है। कुल जिले हैं 33। मुख्य भाषाएं हैं हिंदी और राजस्थानी। कर्नाटक की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई। बेंगलुरु इसकी राजधानी है। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। कुल जिले हैं 30। मुख्य भाषाएं हैं कन्नड़। केरल की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को स्थापित हुआ केरल। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में देखें तो 38,663 वर्ग किलोमीटर इसकी कुल क्षेत्रफल है। कुल जिले हैं इसके केरल के कुल जिले हैं 14 और भाषा इसकी मलयालम है। मध्य प्रदेश की बात करें, आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं हम लोग। 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुआ। भोपाल इसका राजधानी है। 3,08,245 वर्ग किलोमीटर इसका जो है टोटल क्षेत्रफल है। टोटल 53 डिस्ट्रिक्ट है और मुख्य भाषा इसकी हिंदी है। एमपी की जो मुख्य भाषा है वो क्या है? तो वो हिंदी है। आगे हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र के बाद देखते हैं कहाँ तक? मध्य प्रदेश के बाद देखते हैं पश्चिम बंगाल। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई। कोलकाता इसकी राजधानी है। 88,752 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 23 टोटल जिले हैं। बांग्ला इसकी मुख्य भाषा है। बात करें हम लोग गुजरात की तो 1 मई 1960 को गुजरात बना और ये गांधीनगर इसकी राजधानी है। 1,96,024 किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। टोटल 33 इसकी जो है डिस्ट्रिक्ट्स है और गुजराती इसकी मुख्य भाषा है। पहले महाराष्ट्र और गुजरात एक साथ था, तो वो मुंबई स्टेट था जिसका कि विभाजन हो गया 1960 में। महाराष्ट्र की बात करें तो 1 मई 1960 को ये बना। मुंबई इसकी राजधानी बना और इसकी जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 3,00,000
7,713 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। 36 इसकी जो है डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या है और मराठी जो है इसकी भाषा है। अब बात करते हैं नागालैंड की, ठीक है ना। तो नागालैंड जो है, तो नागालैंड की बात करते हैं तो 1 दिसंबर 1963 को बना नागालैंड। कोहिमा इसकी राजधानी है। इसका क्षेत्रफल जो है ना वो है 16,579 वर्ग किलोमीटर। 12 इसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अंग्रेजी और हिंदी इसकी मुख्य भाषा है। अंग्रेजी ही समझिए नागालैंड में मुख्यतः बोली जाती है। बात करते हैं हरियाणा की, तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। 44,121 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है। 22 इसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हिंदी इसकी मुख्य भाषा है। चलिए अब हम लोग हिमाचल प्रदेश पे आते हैं। हरियाणा के बाद 25 जनवरी 1971 को बना। शिमला इसकी राजधानी है। 55,673 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 12 इसकी टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं हिमाचल के। हिंदी, डोगरी और पहाड़ी ये बोली जाती है हिमाचल में। मणिपुर की बातें करें तो 20 जनवरी 1972 को बना मणिपुर। इम्फाल इसकी राजधानी है। 22,327 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। 16 इसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मणिपुरी इसकी मुख्य भाषा है। आगे देखते हैं हम लोग मेघालय की, तो 21 जनवरी 1972 को बना मेघालय। शिलोंग इसकी राजधानी है। 22,429 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है। 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। खासी, पनार, गारो और अंग्रेजी इसकी मुख्य भाषाएं हैं। त्रिपुरा की बात करें तो 21 जनवरी 1972 को बना त्रिपुरा। अगरतला इसकी राजधानी है। 10,492 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं 8। बंगाली, कोक बोड़ोक और अंग्रेजी इसकी मुख्य भाषा है। अब बात करें सिक्किम की। सिक्किम 10 अप्रैल 1975 को बना सिक्किम। गैंगटोक इसकी जो है राजधानी है। 7,096 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 4 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अंग्रेजी, लेप्चा, भूटिया और नेपाली ये बोली जाती है सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 10 फरवरी 1987 को बना। ईटानगर इसकी राजधानी है। 83,743 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 25 इसकी डिस्ट्रिक्ट्स है। अंग्रेजी, न्यासी, मोनपा, मिजी इसकी मुख्य भाषा है। मिजोरम की बात करें तो 20 फरवरी 1987 को बना मिजोरम। इसकी राजधानी है आइजोल। 21,087 जो है इसका टोटल वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। 8 इसमें डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मिजो, अंग्रेजी और हिंदी इसकी मुख्य भाषाएं हैं। बात करते हैं गोवा की, तो 30 मई 1987 को गोवा एक पूरा स्टेट बन गया। इसकी राजधानी है पणजी। 3,702 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। मात्र 2 डिस्ट्रिक्ट है इसमें। कोंकणी राजभाषा है और मराठी इसमें बोली जाती है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1 नवंबर 2000 को बना छत्तीसगढ़। रायपुर इसकी राजधानी है। 1,35,191 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 27। हिंदी और छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। उत्तराखंड की बात करें तो 9 नवंबर 2000 को बना उत्तराखंड। देहरादून इसकी राजधानी है। 53,483 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हिंदी, गढ़वाली और कुमाऊनी यहाँ बोली जाती है। झारखंड 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना। भाई ये तो बीपीएससी में खूब बार क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड कब बना, तो यहाँ से देखिए कब बना ये। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना। रांची इसकी राजधानी है। ठीक है। 79,714 किलोमीटर इसका टोटल वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। 24 इसमें डिस्ट्रिक्ट हैं और हिंदी इसकी भाषा मुख्य भाषा है। हिंदी ही बोली जाती है वहाँ। तेलंगाना की बात करें तो 2 जून 2014 को तेलंगाना बना। हैदराबाद इसकी राजधानी बन चुकी है अब। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 33 इसमें डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तेलुगु और उर्दू यहाँ पे बोली जाती है। 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों के अधिकार से मुक्त करा लिया गया था। ठीक है ना। पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया गया था? 19 दिसंबर 1961 को। देखिए पुर्तगाली जो थे ना वो भारत में सबसे पहले आए और सबसे लेट गए। 1498 में आए और 1961 में गए। तो पुर्तगाली सबसे लंबे समय तक भारत में रहे। देखिए पीछे हमने टोटल 28 राज्यों को देखा। अब हम लोग जो है ना केंद्र शासित प्रदेश को देखेंगे और उससे संबंधित तथ्य भी देखेंगे। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। 1 नवंबर 1956 को बना। राजधानी है इसकी पोर्ट ब्लेयर।
क्षेत्रफल है इसका 8,249 वर्ग किलोमीटर। कुल जिले हैं बस 3, और इसमें मुख्य भाषाएं हैं हिंदी, अंडमानी, निकोबारी, बांग्ला, तमिल, मलयालम और तेलुगु। चंडीगढ़ की बात करें तो 1 नवंबर 1966 को बना चंडीगढ़। इसकी राजधानी है चंडीगढ़। देखिए चंडीगढ़ क्षेत्र है ना, वहाँ पे 3 राज्यपाल बैठते हैं। कैसे? तो एक तो पंजाब के राज्यपाल, हरियाणा के राज्यपाल और खुद चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है चंडीगढ़ का। कुल जिले हैं इसमें 1, और कुल भाषाएं हैं हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी। दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव की बात करें तो 26 जनवरी 2020 को स्थापना हुआ इसका, और राजधानी इसकी दमन है। दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव को मिला दिया गया है। तो 26 जनवरी 2020 को इसकी स्थापना हुई, राजधानी है दमन। अब क्षेत्रफल हो गया 603, कुल जिले हैं 3, और गुजराती और हिंदी बोली जाती है। लक्षद्वीप की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को बना लक्षद्वीप। राजधानी है इसकी कावारत्ती। टोटल क्षेत्रफल इसका मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। मात्र 1 जिला है इसमें, और जयश्री, माहल और मलयालम ये भाषाएं इसमें बोली जाती है। बहुत अजीब सी भाषाएं हैं, जयश्री, माहल और मलयालम। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई। राजधानी है इसकी दिल्ली। 1483 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कुल जिले हैं 11। हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी यहाँ बोली जाती है। पुदुचेरी की स्थापना हुई 1 नवंबर 1954 को। पुदुचेरी इसकी राजधानी है। कुल क्षेत्रफल इसका 492 वर्ग किलोमीटर। 4 इसके जिले हैं। तमिल, अंग्रेजी, तेलुगु, मलयालम और फ्रेंच यहाँ बोली जाती है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू कश्मीर की स्थापना हुई। श्रीनगर इसकी राजधानी है। 55,538 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कुल जिले हैं 22। उर्दू, डोगरी और कश्मीरी यहाँ बोली जाती है। लद्दाख की बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 को इसकी स्थापना हुई। राजधानी इसकी लेह है। 1,74,852 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कुल जिले हैं 2, और मुख्य भाषाएं हैं लद्दाखी, उर्दू और अंग्रेजी। देखिए एक प्रश्न आता है, भारतीय राज्यों में किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को। डायमंड्स ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? आंध्र प्रदेश को। फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर द्वारा डिजाइन किया गया चंडीगढ़ शहर आधुनिक स्थापत्य कला तथा नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। चंडीगढ़ काफ़ी सुंदर शहर है, मतलब आप देखिएगा तो बस आपको आनंद आ जाएगा। वेल प्लान्ड सिटी है, और इसको फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर द्वारा डिजाइन किया गया है। क्षेत्रफल के अनुसार में भारत के 3 सबसे बड़े राज्य क्रमशः कौन है? तो सबसे बड़ा है राजस्थान, दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य है, तो यह है बिहार। और देखिए ये 12वां है या 13वां है, इसको एक बार हाँ अब 12वां है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। असम की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो 7 राज्यों को स्पर्श करती है असम की सीमा। किसको किसको? तो अरुणाचल प्रदेश को, नागालैंड को, मणिपुर को, मिजोरम को, पश्चिम बंगाल को, मेघालय को और त्रिपुरा को। पाट अंचल अवस्थित है, तो पाट अंचल अवस्थित है झारखंड में। पाट रीजन जो है वो झारखंड में अवस्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो गाजियाबाद में। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो गाजियाबाद में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, तो यह है गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? तो यह है दिल्ली। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में है, टोटल 75 जिले हैं। 2 अप्रैल 1970 को मेघालय राज्य का गठन असम के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी राज्य ऑटोनोमस स्टेट के रूप में किया गया था। केरल की सीमा किन राज्यों को स्पर्श करती है? तो कर्नाटक एवं तमिलनाडु को स्पर्श करती है केरल की सीमा। वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। छत्तीसगढ़ की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो 7 राज्यों को स्पर्श करती है छत्तीसगढ़ की सीमाएं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो वर्ष 1956 में। देश का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? तो यह है केरल।
हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? तो यह है शिमला में। भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? तो 18 जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। टोटल है इनकी संख्या 18। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? ये 31 अक्टूबर 2019 को प्रभावी तिथि है इसकी। दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव का विलय करके किस नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया है? तो अब जो नया क्षेत्र है ना, उसका नाम हुआ है दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव। ये इसका नया नाम रखा गया है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र को। नेक्स्ट चैप्टर में इसको देखेंगे।